दुख संयोग वियोगम योग समगितम। सो दुख संयोग वियोग बहुत अच्छा जी शब्द है। दुख संयोग वियोग, दुख जब हमको दुख होता है और वियोग, फिर हम दैट्स कॉल्ड ट्रू फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज। सही मिजरीज, ऐसा नहीं हमको मिजरी नहीं आएगा, हमको कुछ डिफिकल्टी नहीं होगा। कितना भी आपको दुख हो जाए आप उससे विचलित नहीं होंगे। दैट्स कॉल्ड ट्रू फ्रीडम फ्रॉम द मिजरीज। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा ट्रांसलेट करते हैं, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा इसको कोरिलेट करते हैं। So in the stage of perfection called trance or samadhi, one's mind is completely restrained from material mental activities by practice of yoga. हमारा mind is keep working। प्रभुपाद जी बोलते 24 घंटे मन घूमता रहता है। यदि भगवान में मन नहीं लगेगा तो इस बाउंड टू हमारा माया में लगेगा। मन तो खाली नहीं हो सकता है, मन कैन नॉट बी इनएक्टिव। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते 24 घंटे। We have to so much practice even by sleeping in the dream. We are remembering devotional service. That is called real samadhi. वो समाधि है। So one's mind completely restrained from material. This perfection is characterized by one's ability to see self by the pure mind, to release and rejoice in the self. In that joyous state, one is situated in the boundless transcendental happiness, realized through transcendental senses. Established thus, one never depart from the truth. Never depart from the truth का मतलब होता है he never leaves bhakti. And upon gaining this, he thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of greatest difficulty. This indeed is actual freedom from all miseries arising from material contact. This is actually real freedom from all miseries. Like Parikshit Maharaj continuously was hearing for 7 days, and Parikshit Maharaj क्या बोलते हैं? नेवासी, what is that? ने एवा उद्विजय। तो he was saying, I am not getting disturbed. क्षुण्मान, हमको भूख और प्यास हमको डिस्टर्ब नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? पिबंतम हरि कथामृतम छूतम त्वम मुखाम्बिजम। क्योंकि हम जो हरि कथा को सुन रहे हैं, तो परीक्षित महाराज जो सुन रहे थे, तो तक्षक आके उसको वाइट नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? तक्षक आया था, सांप आया था, किसको वाइट किया? उनके शरीर को। उन्हें अपने शरीर से अलग हो गए थे। आप शरीर से अलग हो सकते हैं, आप पूरे भगवान की ना पूरे ना जीवन मुक्ता सा उच्चते। जब हम जीते हुए भी मुक्त हो सकते हैं, शरीर से अलग हो सकते हैं, जब हमारा पूरा मन, हमारा इंद्रियां भगवान में लग जाए। और मन का लगना बहुत जरूरी है। हमारे हाथ पैर तो लग सकते हैं कभी कभी, पर जब तक मन नहीं लगेगा, इसीलिए अमरीश महाराज बोलते हैं सबसे पहले मन को लगाना। सभी मना कृष्ण पदार विंदे। यदि मन नहीं लगा है तो हमारे हाथ पैर थोड़े समय तक लगेंगे, फिर वो, क्योंकि मन जो खुशी का जो अनुभव है वो मन के द्वारा होता है। मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षते। जो मन है वो उसका सेंटर, पाइवोट पॉइंट उसका सेंटर है। तो जब हम तो इसीलिए हम बोलते हैं, हमको जितना ज्यादा भगवान के बारे में सुनेंगे और हमको अटेंटिवली हियर करेंगे जितना। एक तो सुनने से कुछ ना कुछ फायदा तो होगा, बिकॉज ये तो बहुत दिव्य ध्वनि है भगवान की। अटेंटिवली करेंगे तो हमारी चेतना में बहुत तेजी से बदलाव आएगा।